अगर आप डेवऑप्स से अपने करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी डेवऑप्स में हैं और अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल रोड मैप देने वाला हूं। अगर आप रोजाना 2 से 4 घंटे इन स्किल्स और टूल्स को सीखने पर लगा सकते हैं तो आप 6 से 8 महीने में जॉब रेडी हो सकते हैं। और ये रोड मैप प्योरली मेरे 13 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की बेस पे है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैं मेटा में टेक लीड हूं। डेवऑप्स का रोड मैप स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि डेवऑप्स है क्या। डेवऑप्स डेवलपमेंट और ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन है। ये कुछ टूल्स, प्रैक्टिस और स्किल्स होती हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल को स्ट्रीमलाइन करती हैं और सॉफ्टवेयर डिलीवरी के प्रोसेस को ऑटोमेट और फास्ट करती हैं। सादा अल्फाज में समझें कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो उसकी डेवलपमेंट से लेकर उसकी प्रोडक्शन तक जाने के जो स्टेप्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को टेस्ट करना, उसको डिप्लॉय करना, स्केल अप या स्केल डाउन करना और मॉनिटर करना, इन सब को ऑटोमेट करने का नाम डेवऑप्स है। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी टेक्नोलॉजीज और स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो किसी भी डेवऑप्स इंजीनियर के लिए सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेवऑप्स के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक की जाती है उसमें नॉर्मली 3 खूबियां होनी चाहिए। एक तो उसमें आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख सकें, उसमें डिबगिंग करना और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करना भी आसान हो। 3 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो डेवऑप्स में बहुत पॉपुलर है, वो है पाइथन, गो और रूबी। अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं। पाइथन को सीखने के लिए आप 4 से 6 हफ्ते दें। स्टार्ट में बेसिक चीजें जैसे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने हैं, डेटा स्ट्रक्चर जैसे डिक्शनरीज, ट्यूपल्स वगैरह कैसे यूज करने हैं, और फिर इफ एल्स और फॉर व्हाइल। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये कि इन स्क्रिप्ट्स को सर्वर पे एग्जीक्यूट कैसे आपने करना है, उस लैंग्वेज में फाइल को रीड और राइट कैसे करना है, और फिर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स कैसे लिखने हैं। उसके बाद है लिनक्स फंडामेंटल्स। लिनक्स सर्वर्स की बैकबोन है। ज्यादातर सर्वर्स लिनक्स पे ऑपरेट कर रहे होते हैं और एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए लिनक्स सीखना तो मस्ट है। लिनक्स सीखने के लिए आप बैश से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले 2 से 3 हफ्ते आप बैश की बेसिक कमांड्स और शेल स्क्रिप्ट कैसे लिखे जाते हैं ये सीखने में स्पेंड करें। उसके बाद लिनक्स के डिफरेंट फ्लेवर जैसे रेड हैट, सेंटोस और यूबंटू वगैरह, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे फाइल सिस्टम, यूजर मैनेजमेंट, परमिशंस, सीपीयू और मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह, ये चीजें आप देख लें। नंबर 3 पे है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग यह है कि कंप्यूटर्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं और डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कैसे फ्लो करता है। नेटवर्किंग में सबसे पहले आप कुछ प्रोटोकॉल जैसे HTTP, HTTPS, FTP, SSH वगैरह आप इनको स्टडी कर लें। उसके बाद नेटवर्किंग के मॉडल्स OSI, TCP, IP आपको इनकी समझ होनी चाहिए और कुछ बेसिक कमांड्स भी स्टडी कर लें जैसे पिंग, ट्रेस राउट, नेटसेट वगैरह। ये ट्रबल शूटिंग में हेल्प करती हैं। और फिर डेवऑप्स इंजीनियर के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी और फायरवॉल के कॉन्सेप्ट्स की भी समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट है गिट। गिट एक टूल है जो आपके कोड में होने वाले चेंजेस को ट्रैक करता है और कोलैबोरेशन को भी आसान बनाता है। सबसे पहले आप गिट की बेसिक कमांड्स को सीख लें जैसे गिट क्लोन करना, कमिट करना, पुश करना और पुल करना। उसके बाद गिट के एडवांस कॉन्सेप्ट जैसे पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट करना, मर्ज करना और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना। और फिर आप गिट की रिमोट रिपोजिटरी जैसे बिटबकेट, गिटहब और गिटलैब वगैरह आप अपने आप को इनसे भी फैमिलियराइज कर लें। स्किल नंबर 5 है क्लाउड कंप्यूटिंग। मार्केट में डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे Amazon AWS, GCP और Microsoft Azure वगैरह अवेलेबल है। क्लाउड प्रोवाइडर्स डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं जिनकी मदद से आप अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर पिक कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप AWS पिक कर लें क्योंकि AWS मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है। आप जो भी क्लाउड पिक करें आपने उसकी कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेस और परमिशंस वगैरह की सर्विसेज को स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल Amazon के केस में EC2, S3, RDS और IAM वगैरह। नेक्स्ट स्किल है डॉकर। डॉकर एक कंटेनराइजेशन का सॉल्यूशन है जिसका मतलब है कि अगर आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए अगर कोई एनवायरनमेंट चाहिए आप उसको कंटेनराइज करके एक इमेज बना सकते हैं और उसको मुख्तलिफ सर्वर्स पे रन कर सकते हैं। आपको डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर के बारे में पता होना चाहिए और आप एक कंटेनर को किस्सा से स्टार्ट, स्टॉप और रन कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन से मुराद है जो आपके डॉकर कंटेनर्स हैं आप किस्सा से उनको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं और स्केल डाउन कर सकते हैं। ऑर्केस्ट्रेशन के लिए टूल्स कॉमनली यूज होते हैं वो है कुबरनेटिस और हेमचार्ट। कुबरनेटिस एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इसको सीखने के लिए आप 4 से 6 हफ्ते स्पेंड करें। कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर को समझें कि नोड्स क्या होती हैं, मास्टर नोड और वर्कर नोड में क्या फर्क है, और कुबरनेटिस के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे एक पॉड क्या है, सर्विस क्या है, डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या होते हैं और डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल जो कुबरनेटिस में यूज होते हैं वो कौन कौन से। नेक्स्ट बात करते हैं CI/CD की। CI/CD का मतलब है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। ये एक प्रोसेस होता है जो आपके कोड के अंदर इंटीग्रेट होता है कि जैसे ही आपने कोई कोड चेंज कमिट की है तो उसके बाद सेट ऑफ पाइपलाइंस है जो आपके कोड को टेस्ट करेगा, बिल्ड करेगा और डिप्लॉय करेगा। इंडस्ट्री में CI/CD के डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जैसे जेंकिंस, सर्कल CI, गिटहब एक्शंस और गिटलैब वगैरह। ये वो टूल्स हैं जो आपके डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं। आप कोई एक टूल पिक कर लें और फिर ये देखें कि आप एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट की पाइपलाइन किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसका मतलब है कि अगर आपके पास मुख्तलिफ सर्वर्स रन कर रहे हैं और आपने कुछ खास कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो तमाम सर्वर्स तक पहुंचानी है या सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं जो आपने मुख्तलिफ सर्वर्स पर सेट करने हैं तो उसके लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं। वो हैं शेफ, पपेट और एनसिबल। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप में भी एनसिबल से स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट है लॉगिंग और मॉनिटरिंग। जैसे आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसको आपने डॉकर से कंटेनराइज कर दिया और कुबरनेटिस के जरिए आपने उसको डिप्लॉय कर दिया और वो बहुत सारे सर्वर्स के ऊपर रन कर रही है और आपने उन सर्वर्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। इसके लिए आप ELK स्टैक यूज कर सकते हैं, इलास्टिक सर्च, लॉग स्टैश और किबाना।
आप इनको थोड़ा सा स्टडी कर लें। सर्वर्स ELK को यूज करके लॉग्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर एक टूल है प्रोमीथियस जो उन लॉग्स को रीड करता है। अगर कोई एनॉमली हो तो वो अलर्ट ट्रिगर कर सकता है। और फिर ग्राफाना एक और पॉपुलर टूल है जिसके जरिए आप डैशबोर्ड क्रिएट करके इन सबको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का डेवऑप्स का रोड मैप। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो सपोर्ट करने के लिए लाइक भी कर दें और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।